वेलकम टू ऑल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। रेशियो इन प्रोपोर्शन हो गया था, उसके सवाल भी हो गए थे। आज हमको एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, परसेंटेज, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। इसका यूज होगा आगे आने वाले चैप्टर्स में, जैसे कि एवरेज में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, है ना। इन सब जगह इसका यूज होने वाला है, इसलिए हम इसको पढ़ना पड़ेगा। और एलिगेशन मिक्सचर्स में इसको हम पढ़ेंगे और इसका बेसिक समझेंगे कि इसका मतलब होता क्या है, क्यों इसको पढ़ा जाता है, इसका यूजेस क्या है। जैसे कि इसमें लिखा है परसेंट, इसमें दो वर्ड हैं। पर का मतलब होता है प्रति, सेंट का मतलब होता है 100, प्रति 100 कि कोई चीज 100 पर कितनी है। जैसे मैंने बोला कि x%, इसका मतलब है x बटा 100, है ना। आपको जब भी x% को बोला जाए कि आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, तो आपको x% बोला तो परसेंट को हटा के, आप इस साइन को हटा के आप बस नीचे 100 का डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाए। जैसे कि मैंने बोला 30%, तो 30/100, इस साइन का मतलब होता है 1/100। इस साइन को आप हटा दो और बस नीचे 100 से आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, है ना। 100 के रूप में आ जाएगा, वो 100 के रूप में आ जाएगा। आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ 3/10 आ जाएगा। और इसका मतलब है क्या, अगर आपको बोला जाए कि आपको परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 1/100 से, या डिवाइड कर दो 100 से, बात तो एक ही हुई। जैसे कि बोला 45% और उसको फ्रैक्शन में जाना है, तो आप क्या करोगे, 45/100, बस नीचे 100 लिख दो। तो देखो ये साइन हट गया परसेंटेज का, बस नीचे 100 आ गया। आपसे बोला 90%, इसका मतलब हुआ 90/100, यानी कि 45% का मतलब होता है 100 में से 45, है ना। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, यदि ये किसी कॉमन फैक्टर से कैंसिल आउट हो रहा है तो आप कर सकते हो। 5 से देखो 9 बार कटेगा, 5 से 20 बार कटेगा। अब मैं इसको 45/100 लिखूं या 9/20 लिखूं, मेरी बात एक ही है। यानी कि 45% का मतलब होता है 100 में से 45 और या फिर 20 में से 9, दोनों की बात एक ही है। या तो 20 में से 9 कहो या 100 में से 45 कहो, मतलब उसका 45% है। जैसे कि यहाँ देखो 90% का मतलब होगा 90/10, या इसको मैं कह सकता हूँ 9/10। 10 में से 9 कहो या 100 में से 90 कहो, मतलब 90% है उसका। ये तो हो गया आपको परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में जाना है। अगर मान लो आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है, अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंट में आना है, तो आप क्या करोगे, आप बस 100 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मुझसे कोई बोला कि 2/5 को आप परसेंटेज में चेंज करो, तो मैं 2/5 इंटू 100 कर दूंगा। 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, 20 दूनी 40, तो इसका मतलब हो गया 40%। सीधा सीधा मतलब ये है। अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको वापस आना है तो 100 का डिवाइड कर दो। इसका मतलब ये है बस। और इसको कैसे लिख सकते हैं, परसेंट और यहां लिखो फ्रैक्शन। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो आप डिवाइड कर दो 100 से, और अगर आपको इधर आना है फ्रैक्शन से परसेंटेज में, तो आप गुणा कर दो 100 का। बस इतना आप ध्यान रखो। अब आप इससे कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बोला जाए 30%, आप इसका फ्रैक्शन बना के बताओ, तो इसका हो जाएगा 30/100, और कट रहा है तो उसको 3/10 लिख दो। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका। इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, अब इसके बाद ये कैंसिल आउट नहीं होगा किसी कॉमन फैक्टर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इसका सिंपल फॉर्म है। बोला गया 55%, इसका मतलब है 55/100, यानी 5 से कटेगा 11 और 5 से कटेगा 20, तो 11/20,
अब आप इसको या तो 100/11 55/11 कहो, 100 कहो, 100 में से 55, या आप इसको 20 में से 11 कहो, मतलब है इसका 55%। सीधा सीधा मतलब इसका ये है। ठीक है, आपको कभी कभी पूछेगा परसेंटेज चेंज, इसका मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू, ये होता है इसका मतलब। और इनटू में कर दो 100 तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा आपके पास। जैसे कोई भी है ना, कितना परिवर्तन हुआ परसेंटेज में, तो आपका अंतिम मान जो आया है माइनस में कर दो उसका जो शुरुआती मान था वो, और बटे में कर दो शुरुआती मान, तो आपका आंसर आ जाएगा। गुणा कर दो 100 तो आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है ए और बी, या फिर कोई व्यक्ति ए है या मैं हूं, आज मेरे पास 100 रुपए है और कल मुझे 150 रुपए और मिलेंगे, तो मेरे पास 250 रुपए हो जाएंगे जुड़ के, है ना। 100 प्लस 150 मिलेंगे तो 250 हो जाएंगे टोटल। 100 आज के और 150 कल मिलेंगे तो 250 हो गए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए परसेंटेज चेंज कितने का आया यहां से यहां तक। तो मेरी फाइनल वैल्यू क्या है कल के लिए 250, आज कितना है शुरुआती वैल्यू 100, बटा कितना करना है आपको 100 और गुणा करना है 100 से। इससे कैंसिल हो गया, 250 माइनस 100 कितना होता है 150। तो 150 जो हो गया वो मेरा परसेंटेज चेंज आ गया कि 150% की बढ़ोतरी हो रही है ना। अगर प्लस में आ रहा है तो बढ़ रहा है, और अगर माइनस में आ रहा है तो घट गया। जैसे घटने वाला देख लेते हैं, जैसे कि आज मेरे पास 200 रुपए हैं, कल 150 रह जाएंगे। तो चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल कितना है 150 बचेंगे, इनिशियल कितना है 200, है ना। और 200 में से ही तो हो रहा है सब कुछ, जो हमारे पास पहले से होता है उसके रिस्पेक्ट में हमेशा देखो, उसके सापेक्ष देखो। 2 0 कैंसिल हो गए, 150 माइनस 200 कितना -50 बटा 2 कितना, क्या 25% आ रहा है ना? यानी कि 25% की कमी आ गई मेरे पास। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 25% कम हो गए, और देखो कम हो रहे हैं भाई, 200 में 50 कम हो रहा है, तो कैसे कर सकते हो इसको, 50/200 भी तो कर सकते हो आप, और गुणा में कर दो सीधा 100, खत्म हो गया, 2 से ये कटेगा तो 25% ही आ रहा है। यही तो यहाँ पे भी आ रहा है। ऐसे तो हम स्कूल में करते थे ना, एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, किसी भी एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे आप। सीधा आप चेंज देखोगे, दिख रहा है आपको, घट रहा है बढ़ रहा है, वो दिख ही जाएगा आपको। जब वैल्यू आप फाइंड करेंगे कि हाँ पहले ज्यादा था अब कम हो रहा है, तो ये तो पता ही नहीं घट रहा है। डिफरेंस कितना है 50 का, कितने पर है, कितने से घटा 200 से घटा, बस 50/200 गुणा 100 करो, आंसर आ जाएगा आपका। ये करना है आपको। अब कुछ चीजें और हैं, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस होते हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 10%, इसका मतलब है 10/100। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना बचेगा 1/10। अब जहां भी आपको 10% दिखेगा वहां उसको आप 1/10 की तरह ट्रीट करोगे ना, उसको 1/10 मानोगे, 10 में से एक है। 15% का मतलब क्या है, 15/100, 5 से कितनी बार 3 बार, और 5 से 20 बार, यानी कि हो जाएगा 3/20। 20% का मतलब क्या है 20/100, 1/5, क्योंकि 20 से कटेगा एक बार और 100 कटेगा 5 बार, 1/5, यानी 5 में से एक का मतलब है 20%। 25% का मतलब क्या है 25/100, एक बार एक कटेगा 25 से, 4 बार एक कटेगा, तो कितना आंसर आया, क्या 1/4 आया। ऐसे 30% का मतलब क्या है 30/100, मतलब क्या हुआ 3/10। ऐसे ऐसे आपको फाइंड करना है। ये सारी वैल्यू यहाँ लिखी है टेबल में। जैसे 1% का मतलब कितना हो गया 1/100, बस 100 का भाग ही तो लगाना है आपको, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 का भाग ही तो लगाना है, लगा दिया। 2% मतलब 1/50, तो 2 से 50 बार कट जाएगा 100 नीचे वाला, कैंसिल आउट। 4 का मतलब परसेंट का मतलब 1/25, 5% का मतलब 1/20, 8.33% का मतलब क्या होता है 1/12। आप क्या कर रहे हो 100 में भाग लगा रहे हो किसका 12 का, तो आपका आंसर आ रहा है 8.33%। 10% मतलब 1/10,
12.5% मतलब 1/8, यानी कि आप 100 में भाग लगाओ 8 का, तो आपका आंसर आएगा 12.5%। 16.67% का मतलब क्या है, 1/6। आप 6 का भाग लगाओगे 100 में तो आपका आंसर मिलेगा इतना। 5 का भाग लगाओ आप 100 में तो 20% मिल जाएगा आपको। 20% मतलब 20/100, यानी 1/5। ये हो गया 25% मतलब 1/4। 33.33% मतलब 1/3 है ना, 3 का भाग लगाओ 100 में। ये है 37.5 यानी 37.5% का मतलब है 3/8। आप ध्यान से देखो 37.5% का मतलब क्या है, क्या ये 3 गुणा 12.5% है क्या? इसका मान क्या था, 1/8, तो 3 गुणा 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/8। क्या ये 3 गुना ही तो है 12.5 का? हाँ, तो ये भी तो 3 गुना हो जाएगा 1/8, 3/8। 40% मतलब क्या है, 40/100। 0 कैंसिल, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, क्या आंसर आ रहा है, क्या 2/5 आ रहा है? यस, है ना, 2/5 आ गया। ऐसे ऐसे आपको चेंज हो जाएंगे। 50% मतलब 1/2, 60% मतलब 60/100 यानी 3/5 आएगा कट के। ये 62.5%। ये देखो 12.5 का 5 गुना है, ये तो 1/8 का 5 गुना हो जाएगा, देखो 5/8 आ गया। ये क्या है, 66.67%। ये 33% का 2 गुना है, तो 1/3 का 2 गुना आ जाएगा, 2/3 आ गया। देखो ये है 75%, मतलब क्या, 75/100, 25 से कट जाएंगे ऊपर नीचे, 25 की 75, 25 100 के 100। इधर आपका 80% मतलब क्या, 80/100, तो 20 से कटेगा 4 बार और नीचे कटेगा 5 बार। 83.33%, ये है 5/6। ध्यान से देखो इसको आप, ये 80% प्लस में 1/3 है ना, 80% प्लस 3.33% है ये। अब 33% मतलब क्या होता है, 1/3, और 33 का 10% ही तो है 3.33, तो भाग लगा दो 10 का। तो ये क्या है, ये आपका 4/5 प्लस 1/30 है क्या, है ना। इसका मतलब हुआ क्या, 80%, और 1/30 मतलब 3.33। ऊपर नीचे आप 6 से गुणा करो, 6 24 और 25, 25/30 यानी कि 5 से 6 बार, 5 से 5 बार, क्या 5/6 आ रहा है? यस, 5/6 ही आ रहा है। 87.5% मतलब है 7/8। ये देखो ये 12.5 का 7 गुना है, तो 1/8 का भी 7 गुना हो जाए। 100% मतलब 1, 100/100 1। 120 का मतलब क्या हो गया, 120/100। 20 से कटेगा 6 बार ऊपर वाला, नीचे वाला 5 बार, तो 6/5। 125 मतलब 5/4। 133.33 मतलब 4/3। 150% का मतलब 3/2, और 175 का मतलब 7/4। ये आपको ऐसे याद करना है, धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये भी वही दे रखे हैं, कुछ और लग दिए हैं। 1/11 कहीं, 1/9 कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है 11.11%। आप 9 का जब भाग लगाओगे 11 में, 100 में, तो आपका आंसर आएगा 11.11%। आप 11 के भाग लगाओगे 100 में, तो आपका आंसर आएगा 9.09%, यानी कि 11/99, और फिर वहां बच जाएगा इसे। 1/12 मतलब 8.33%। 1/13 मतलब 7.69%। ये आपको कुछ वैल्यू याद रखनी है जो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए। 1/14 मतलब 7.14%। 1/15 मतलब 6.66%। बस, बाकी आप आगे आराम से कर सकते हो। ये एक बेसिक ट्रिक क्या फॉर्मूला ही है ना। मैंने आपसे बोला x% ऑफ y, इसका मतलब होता है y%ऑफ x। बस, यानी कि आप या तो x% निकालो किसी संख्या का, या इसको पलट के लिखो, आप y% निकालो x का, आपका आंसर सेम आएगा। जैसे मैं इसको करके दिखाता हूं, मैंने बोला कि 30% ऑफ 200, यहां बोला मैंने 200%ऑफ 30। अब देखते हैं कि क्या आता है। 30% पूछा है किसका, 200 का, तो 30/100% हट गया। किसका पूछा है, ऑफ लगाए मल्टीप्लाई लगा दो और 200 लिख दो, 2 जो कैंसिल हो गए, 30 दूनी 60, यानी यहां तो उत्तर 60 आ रहा है। अब मैंने 200% पूछा है किसका, 30 का, 200% लगाए नीचे 100 का भाग, किसका पूछा है, 30 का। डबल जीरो डबल कैंसिल हो गए, 30 दूनी क्या क्या, यहाँ पे आंसर 60 आ रहा है। हाँ, तो मैं ये कह सकता हूं कि x%ऑफ y इज इक्वल टू होता है y%ऑफ x। बस इतना सा इसमें खेल है, इतना ही कहना चाहता है। अगला एक क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। आपसे बोला है कि 26% ऑफ a इज A32, है ना।
ए का 26% आपका 832 के बराबर है, तो ए के 31% का मान ज्ञात करिए। ठीक है, आपको बोला है कि 26% ऑफ ए बराबर है किसके, 832 के। ठीक है जी, 1% क्या होगा ऑफ ए, क्या होगा 832/26, यही तो होगा। 1% ऑफ ए क्या होगा, 832/26, 26 दिया 18, 26 दूनी 52, यानी कि 1% ऑफ ए का मान आ गया 32। तो 100% ऑफ ए क्या होगा, गुणा कर दोगे 100 से, आपका 3200 हो जाएगा, है ना। यानी कि ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3200। अब क्या पूछा है, आप 31% निकालिए किसका, ए का। तो 31% यानी कि बटा 100, गुणा में किसका निकालना है, 3200 का। डबल जीरो कैंसिल हो गई, 31 गुणा 32, ये कैसे आएगा, 31 दिया 93, यानी 930 तो एक हो गया, 31 यानी 62 यहाँ हो गया, दो ये 9, ये 9, ये 992 आपका आंसर आ रहा है, यानी आपका उत्तर डी सही हो गया। लेकिन ऐसे आप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में, आपको ऐसे नहीं करना। ये आपको बेसिक चीज पता चल गई ना कि हाँ ऐसे उत्तर आ जाता है, ये बेसिक हो गया आपका। एग्जाम में आपको कैसे करना है, आपको दिया है कि 26% ऑफ ए 832 के बराबर है, आपको 31 चाहिए, तो 26 तो आपको दिया है ना, आपको 5 और चाहिए ना। 31 का मतलब क्या है, 26 प्लस 5, 31% तभी तो होगा, तो आपको 26 तो दिया है, तो आप 26 दोबारा क्यों कैलकुलेट करने जा रहे हो, आप सीधा 5 की वैल्यू निकालो ना कि 5% कितना होगा, और बस 26% में आप 5% और जोड़ दो तो आपको 31% आ जाएगा। यहां से देखो कैसे होगा, आपको 1% की वैल्यू पता चल गई, कैसे, 26 से कट जाएगा ये, 26 से 78, 26 दूनी 52, यानी कि 1% का मान 32 के बराबर आ रहा है। आपको कितना चाहिए, 5 और चाहिए, तो गुणा कर दो दोनों तरफ 5 से, तो 5 यहां करोगे और 5 यहां करोगे, तो ये आ गया 5% इज इक्वल टू कितना, 32 पंजे 160, बस इसमें 160 और जोड़ दो आप तो 32 में, देखो 2 यहाँ 9 यहाँ और 9 यहाँ, क्या आपका आंसर 992 भी आ रहा है, हाँ। तो आपको ऐसे सोचना है, आपको ज्यादा उसमें ना डबल कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ना ही नहीं, क्योंकि कुछ तो आपको दिया ही हुआ है, तो आपको थोड़ा स्मार्टली सोचना है इसमें। यहां देखो, इफ ए इज 95% ऑफ बी, यदि ए बी का 95% है, तो ए का कितना प्रतिशत होगा, ए का कितना प्रतिशत बी होगा। ठीक, क्या है कि 95% निकालो किसका, बी का, और वो ए के बराबर आ रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि बताइए बी जो है ना वो कितना परसेंट है ए का। आप पहले बी और ए का फ्रैक्शन ले लो, रेशो ले लो, तो इसको आप इधर ले जाओ सबके सबको, और बी को, बी के नीचे ए ले आओ, तो बी बटा ए कितना आ गया, 100/95, 5 से 19 बार कटेगा, 5 से 20 बार कटेगा, यानी कि बी और ए का अनुपात आ गया 20/19। अब ये तो वैल्यू हो गई ना, किसके सापेक्ष पूछी है, बी की वैल्यू ए के सापेक्ष पूछी है, तो ए नीचे आएगा, तो बी बटा ए, यानी बी का मान है 20 और ए का मान है 19। अब ये तो रेशियो है, चाहिए क्या, परसेंटेज, तो बस गुणा कर दो 100, तो 2000 हो जाएगा ये, और 19, अब इसको आप भाग करो, 19 एक 19, एक बचेगा, एक जीरो यहाँ बचेगी, 10 आ जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 100 हो जाएगा, तो 19 पंजे 95, तो 105 तो अलग आ जाएगा, यानी 105%, यानी 105 सही, और 95 में कितना बचेगा, 5 ही तो बचेगा, है ना। तो 105 सही 5/19% है, तो बी जो है वो ए का हमारा कितना है, 105 सही 5/19%, ये कहाँ है, ये वाला उत्तर है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, पहले रेशियो लो फिर करो, ये तरीका, तरीका नंबर 2। बोला है कि ए और बी कोई दो चीजें हैं, ए जो है ना वो 95% है बी का, यानी कि 95% की फ्रैक्शन क्या होगी, आपको मन में सोचना है, क्या 19/20 होगी, है ना। 95/100 मतलब 5 से 19 बार कटेगा 95, और 20 बार कटेगा 100, तो यानी कि ए की वैल्यू 19 है तो बी की वैल्यू 20 है। अब क्या पूछा है कि बी बताओ कि बी कितना है ए का, तो बी कितना है किसका, ए का, गुणा 100 कर दो, क्या अभी भी आपका आंसर 105 सही 5/19% ही आने वाला है, बिल्कुल यही उत्तर आएगा, आप निकाल के देख सकते। ठीक है,
इसको आप एक तरीके से और सोच सकते हैं, इसको आप इधर लाओ। अगर मैं लिखूं 20 को लिखूं मैं 19 प्लस 1/19, तो देखो 19/19 आएगा प्लस में 1/19 आएगा, और परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 100 तो चल ही रहा है, ये तो कैंसिल हो गया। अब 100% गुणा करो अंदर, तो देखो 100% तो 1 आएगा प्लस 100/19, यहां से कितना आएगा 5 और आएगा, तो हम यहीं से उत्तर पता लगा लेंगे कि देखो 5 से कुछ ज्यादा आएगा, तो सारे ऑप्शन ये वाले खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, यही बचा केवल अकेला। आपको आगे कैलकुलेशन करनी भी नहीं ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्योंकि 5 के आगे तो भाग जा ही नहीं रहा ना, खत्म हो गया काम। तो वैसे डायरेक्टली आंसर दे सकते थे आप, तो आपको ऐसे सोचना है। ठीक है, कह रहा है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। देखो 180 का आपको 15% फाइन करना है, आप क्या करो ना, किसी नंबर का पहले 10% निकालो, तो 180 का 10% क्या होगा 18, 15 चाहिए आपको, 10 तो मिल गया, 18, तो 5% और चाहिए ना, और 5 क्या होगा 10% का आधा, 10% है कितना 10% है आपका 18, तो उसका आधा कितना होगा 9, तो 18 हो गया 10% और 5% हो गया 9, दोनों को जोड़ो कितना होगा 27, तो आप 27 तो एक लिखोगे, इसमें कुछ जोड़ना है आपको, हमें नहीं पता क्या जोड़ना है, लेकिन इसको जोड़ के करना कितना है 360 का 20%, कैसे निकालोगे आप भाई 360 का 20% कैसे निकालोगे, 20/100 इंटू 360, वहां से कितना आएगा आपको मिलेगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 36 दूनी 72 मिलेगा आपको, इसको आप इसमें से माइनस कर दो, तो इस डब्बे की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 72 माइनस 30 कितना होता है 42, और 3 कम कम करो तो 45 आएगी, यानी आपको 45 और जोड़ना पड़ेगा, बस यही तो कहना चाह रहा है। इसको अब आप कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मेथड से देखो, क्या कह रहा है कि 15% ऑफ 180 में क्या जोड़ा जाए कि आपका जो उत्तर है वो 20% ऑफ 360 के बराबर हो जाए। 2 जीरो कैंसिल हो गई, यहां से ये कैंसिल हो गया, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 2 से ये कितना 9 बार कटेगा, 9 से 27, तो 27 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 36 दूनी 72, क्या यहां से भी आप निकालोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 45 आएगी, तो वही तो मैं बता रहा था आपको पहले कि ऐसे 45 निकाल सकते हो। ये तो आपका फिर किताबी मेथड हो गया है ना, एकेडमिक्स में चले गए आप, ये तो हो ही जाता है, यहाँ से तो आप कर लेंगे, आपको पेपर में कैसे करना है, यहीं इसको काट दोगे, डबल जीरो है कैंसिल हो जाएंगे परसेंटेज से, फिर दिन 72 तो यानी 72 के बराबर करना है, 15 का कितना इसका चाहिए हमको, इतना परसेंट चाहिए 15% चाहिए, आप 10 का निकालो, 10 का निकालो 5, या फिर आप करो 30% निकालो, 18 54 उसका आधा कर दो 27 हो जाएगा, तब भी कर सकते हैं आप, करने के तरीके बहुत हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे समझ में आएंगी चीजें। If the sum of 40% and 30% of number is 70, सम हो रहा है 70, देन द नंबर इज, देखो किसी संख्या का 40% जोड़ो और उसी नंबर का 30% जोड़ो तो वो नंबर 70 बन के आता है, ध्यान से देखो 40% प्लस 30% कितना 70%, तो 70% की वैल्यू दे रखी है 70, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1% इक्वल टू 1, तो नंबर कितना है 100%, तो 100% वैल्यू कितनी होगी 100 हो जाएगी, क्या सोचना ही नहीं है ना, कहाँ है ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसे इसको कर सकते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज, या 640 के 30% के 12.5% का 16.66% क्या होगा, ठीक है 640 का कितना परसेंट चाहिए हमको 30%, मतलब 3/10, आप हमको फ्रैक्शन में चलेंगे, हम भिन्न में बात करेंगे, 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8 गुना 16.66 का मतलब कितना होता है 1/6, 1/6, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 से कितने बार जाएगा 8 बार, 3 से कितनी बार जाएगा ये 2 बार, 2 से कितनी बार जाएगा ये 4 बार, आपका उत्तर आया 4, क्या 4 का ऑप्शन में आंसर है, हाँ ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया, इसको ऐसे कर सकते हैं आप आराम से, बहुत ही आराम से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्या करा है कि 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ के, देन इफ के इज 72 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ ए का 30% बराबर है के 50% के, और के का मान 72 है, तो बताइए कि ए का 15% क्या होगा, ए का 30% पूछा है, यानी ए का 30% इज इक्वल टू 50%
ऑफ के की वैल्यू कितनी है 72। देखो परसेंटेज परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 से कट गया आपका 24 बार, 24 पंजे 120, यानी ए का मान तो आ गया 120। इसका क्या पूछा है आपको, 15% पूछा है ना, यानी कि 3/20 पूछा है, किसका 120 का। 2 से 6 बार और 6 दिया 18, यानी कि 18 आंसर हो गया, हमारा उत्तर हो जाएगा 18। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है। इफ 20% ऑफ P इज एडेड टू 40% ऑफ Q, यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम Q का 80% आता है, तो P और Q का कितना, P जो है वो Q का कितना प्रतिशत है। कह रहा है कि आप करो ना 20% ऑफ P प्लस 40% ऑफ Q बराबर होता है 80% ऑफ Q। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा कॉमन आकर, अब क्या बचा 20P प्लस 40Q बराबर 80Q, इधर इसको ले जाओ तो 20P बराबर 40Q, 0 से 0 और 2 से कटेगा 2 बार। देखो P बराबर आ गया 2Q, P जो है वो Q का दुगना है, P जो है वो Q का दुगना है। पूछा क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर P Q का दुगना है तो मतलब क्या है 200% है। अगर P बराबर Q होता तो मैं कहता P बराबर है Q के, अगर तो इसका मतलब P और Q क्या है, अगर P 100 है तो P Q भी 100 है, तो मैं कह देता कि P जो है Q का 100% है। लेकिन अभी क्या दो का गुणा हो रहा है, तो P Q का कितना है 200% है। ये उत्तर रहा हमारा। और दूसरा सोचने का तरीका कैसे हो जाएगा, P बटा Q लिखो तो 2 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ बचेगा, Q का मान 1 है, P का मान 2 है, तो 2/1 गुणा में 100 कितना आ रहा है, तो 200% ही आ रहा है अभी भी, तो 200% आंसर हो गया हमारा, सीधा सीधा ये हो गया। यहाँ क्या कह रहा है कि 20% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू द 10% ऑफ बीज इनकम, यानी कि एक की इनकम का 20% बराबर है बी की इनकम के 10% के। अगर कोई बड़ी संख्या, अगर कोई बड़ी संख्या का कम परसेंटेज बराबर है छोटी संख्या के ज्यादा परसेंटेज के, है ना, यानी कि ए का 20% बराबर है क्योंकि बी के 10% के, इसका मतलब बी बड़ा है ना, क्योंकि बी का छोटा सा हिस्सा बराबर है ए के बड़े हिस्से के, तो बी बड़ा हो गया, तभी तो बी बड़ा होगा। यानी बी में से आपने 10 लिए और ए में से आपने 20 लिए और दोनों बराबर है, इसका मतलब बी बड़ा है, बी की वैल्यू ज्यादा है। तो वही कहना चाह रहा है कि बी के 10 हिस्से बराबर हैं ए के 20 हिस्से के। इसका मतलब ये हुआ ना कि बी 2 गुना हो जाएगा ए के, है ना। क्या कह रहा है कि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 10% ऑफ बी। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0, यानी बी बराबर आ गया 2a। ये कहने का मतलब है इसका, यानी बी दोगुना है ए का। अब यदि ए की इनकम 2550 है तो बी का कितना होगा, तो बी दोगुना ही तो है भाई, तो 50 50 कितना, सॉरी 2550 है ना, तो 2 गुणा 2550, तो 5000 हो गया और 100 और हो गया, तो क्या 5100 आंसर आ जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या है 5100 हो जाएगी, कहाँ, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ऐसे आपको सोचना है, और जल्दी हो सकता था ये, वहीं से देख रहा है क्वेश्चन से कि बी जो है दुगना है ए का, तो आप सीधा 2550 गुणा कर देते 2 से, तो आपका आंसर सी आ जाता। सैलरीज ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, है ना। ए बी सी की सैलरी दे रखी है 2:3:4 में। अगर इंक्रीमेंट लगता है 30% का, 20% का, 10% का सबकी सैलरी में और रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमागत रूप से, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। देखो ए बी और सी की सैलरी पहले है कितनी, 2 3 4। आप ना एक काम करो, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप इसमें 10 का गुणा कर लो, है ना, सब में 0 बढ़ा लो, क्योंकि जैसे ही मैं अब इसको परसेंटेज में गुणा करूंगा तो 2 0 बनेंगे ऊपर, वो 100 वाले से कट जाएंगे। तब देखो ए का 30% निकालो आप, कितना आएगा 6,
है ना, तो 20 गुणा 30 बटा 100, तो 600 बटा 100 मतलब 6 ही तो आएगा, तो इसमें तो 6 ऐड हो जाएंगे। अब बी की वैल्यू 30 है, इसका 20% कितना होगा, इसका भी 6 होगा, इसमें भी 6 ऐड हो जाएंगे। अब आपको 40 का 10% निकालना है, कितना होगा, 1/10 यानी कि 4, तो यहाँ आप 4 ऐड कर दो। अब इनको देखो, ये तो 26 बन गया, ये 36 बन गया, ये 44 बन गया, 2 से कटेगा क्या, ये 13 बार, ये 18 बार, ये आपका 22 बार। आपको जो फाइनल रेशियो आएगा वो आएगा 13, 18, 22, 13, 18, 22। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सीपीओ का क्वेश्चन है 2022 का, ये क्वेश्चन उसमें आया है। ऐसे आपको करना है, इजी होते हैं, एक बार समझ में आ जाएंगे तो फिर आप आराम से करोगे। अब ये क्या कह रहा है कि इफ राम्स इनकम एक्सीड्स श्याम्स इनकम बाई 70%, यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, और यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन की आय का अनुपात आपको ज्ञात करना है। पहली बात तो लिख लो कि कौन कौन है हमारे साथ, राम है, श्याम है और सोहन है। कह रहा है कि सोहन की इनकम, सॉरी श्याम की जो इनकम है ना वो सोहन से 30% कम है, तो आप सोहन को ना, जिसका बेस है उसका आप 100 मान लो, तो सोहन को मैंने 100 मान लिया। तो अब कह रहा है श्याम की इनकम इससे 30% कम है सोहन से, तो 30 का मतलब है कितना, 70% के बराबर है बस, 30% तो कम है, या तो 30 माइनस कर दो या 70 लिख दो इसके बराबर। तो अगर 30% कम है तो 70% के बराबर है, तो सोहन का 70% कितना होगा, 100 का 70%, 70 ही हो जाएगा, बस इसकी 70 आ गई। अब देन क्या कह रहा है कि राम की इनकम श्याम से कितना ज्यादा है, 70% अधिक है, इससे 70% ज्यादा है राम की इनकम, तो इसका 70% कितना होगा, 49 हो जाएगा, है ना। कैसे, 70/100 गुणा में 70, डबल जीरो कैंसिल, इसमें 49 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 119। क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द राम एंड सोहन, तो राम का और सोहन का रेशियो पूछा है, कितना हो जाएगा, 119:100। कहाँ है भाई, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है पूछा है इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा। दीपिका obtained 285 मार्क्स, है ना, दीपिका ने अधिकतम 500 अंकों में से 285 अंक प्राप्त किए, तो दीपिका के प्रतिशत अंक क्या होंगे। 285 अंक प्राप्त किए कितने में से, 500 में से, एंड 285/500 इंटू में 100% में चेंज करना है आपको, फ्रैक्शन दिया हुआ है, 285/500 दे रखा है, और 100 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आप परसेंटेज में आना है तो 5 5 से 5 बार 3 बचेगा, 5 7 35, 57% हो गया आपका। अब डायरेक्ट 5 का भाग कर दो, 57 आएगा, इजी। 75% यानी कि एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या में से 75% छात्र उत्तीर्ण हुए, है ना। टोटल विद्यार्थी हैं, पास हुए होंगे और फेल हुए होंगे कुछ, तो पास कितने हो रहे हैं, 75%। इसका रेशियो कितना होता है, 75% का मतलब होता है 3/4, तो 3 पास हो रहे हैं 4 में से, तो फेल कितने हो रहे हैं, 1। यदि 5050 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 5050 छात्र फेल हो गए, तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या कुल ज्ञात कीजिए। फेल कितने हुए, 1, 1 बराबर किसके है, 5050 की। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 4 की, तो मल्टीप्लाई कर दो बस 4 से, टोटल तो 4 ही है ना, तो 20,000 एक हो गया और 201 हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 20,200, यानी टोटल विद्यार्थी 20,200 उस परीक्षा में बैठे थे, यानी कि बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, when 30% of a number is added to the 140 then the resultant of its number itself, है ना, जब किसी संख्या में 30% का 140 में जोड़ा जाए, किसी संख्या का 30% निकालो, उसको 140 में जोड़ दो, तो वो संख्या मिल जाती है। तो किसी नंबर का मैंने कितना जोड़ा, 30% प्लस 140, तो मुझे क्या मिल गया, वो नंबर ही मिल गया 100%। दोनों का अंतर कितना है, 70, 70% की वैल्यू कितनी है, 140। पूछा क्या है, वो नंबर पूछा है, 7 से कितनी बार कटेगा, ये 2 बार। नंबर 100% कितना हो जाए, गुणा कर दो बस,
100 से, क्या वो नंबर 200 के बराबर है? यस, द नंबर इज इक्वल टू 200। यहां से भी कर सकते हो, 30% जोड़ रहा है तो वो नंबर में 140 और जोड़ा है तो 100% हो रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 140 की जो वैल्यू है वो 70% के बराबर, तभी तो 100% हो रहा है नंबर। मैं 30 ये 70 ये जोड़ के तभी तो 100% हुआ, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 70% के इक्वल है। आप यहां से डायरेक्ट कर सकते थे तो आंसर 200 आपका डायरेक्ट लिया जाता, आपको नहीं पड़ता, ऐसे भी कर सकते हैं। इन ए क्लास 40% आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 54, है ना। कोई क्लास है, उस क्लास में लड़के हैं और लड़कियां, कह रहा है कि बॉयज 40% है तो गर्ल्स कितनी होंगी? 60%। दूसरा, और जो संख्या है लड़कियों की वो 54 है, तो कह रहा है संख्या निकालो बॉयज की। इसका मतलब दे दिया कि 60% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 54 है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 54/60। अब चाहिए कितने का? 40% का। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 9 बार, 9 चौके 36। आपका आंसर आ जाएगा 36, यानी कि 36 बॉय हैं उस क्लास में, 36 लड़के हैं वहां पे मौजूद। अब ये क्या कह रहा है? इफ ए नंबर इज डिक्रीज्ड, है ना, यदि किसी संख्या में 62.5% की कमी कर दी जाए और वह 300 बन जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करें। 62% का भिन्न क्या होता है? इसका होता है 5/8, क्योंकि ये 12.5 का 5 गुना है। कह रहा है कमी कर रहा है इतने की, है ना, डिक्रीज कर रहा है, तो 8 में से 5 की कमी हो जाएगी, तो 8 से संख्या घट के 3 हो जाएगी। जब 5 की कमी करेगा 3 बचेगी, और 3 का मान दिया है उसने 300 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 100। पूछा क्या है? वो संख्या पूछी है, वो संख्या तो 8 के बराबर है, तो गुणा कर दो बस, तो वो संख्या क्या 800 हो जाएगी। यस, द नंबर इज 800, है ना। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ऐसे आपको देखना। मोहन इनकम इज 40% मोर देन श्याम्स इनकम। मोहन और श्याम दो व्यक्ति हैं। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। मोहन की आय अधिक है श्याम से कितना? 40%। 40% का भिन्न कितना होगा? फ्रैक्शन कितना होगा? 2/5, है ना। 40% का मतलब क्या हुआ है? 40/100। 20 से 5 बार है, 20 से 2 बार है, तो 2/5, यानी कि 5 में से 2। अगर इसकी 5 है तो इसकी 2 बढ़ जाएगी तो 7 हो जाएगी, क्योंकि 40% अधिक है ना। तो बताओ कि श्याम की आय मोहन की आय की कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है भाई? 7 से 5, 2 कम है, तो 2/7 ही करना है आपको, है ना। कम पूछा है किसके किसके सापेक्ष पूछा है? मोहन के, बस गुणा कर दो। तो 200/7 का मतलब होता है 7 से 2 बार, 7 दूनी 14, 6 बचेगा यहाँ, 0 ये, 7 8 56, 4 बचेगा, यानी कि 28 सही 4/7% आपका उत्तर हो गया। और ये कहां पर है आपको दे रखा है? डी, डी नहीं, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, है ना। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया यहाँ से। बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं। रीताज इनकम इज 15% लेस देन द रिचार्ज इनकम। देखो भाई, रीता है और रिचा है। कह रहा है जो रीता है ना उसकी इनकम 15% कम है, किससे? रिचा से। तो रिचा को 15% का फ्रैक्शन कितना होगा? 3/20, यानी कि 20 के 3, यानी कि अगर रिचा 20 है तो ये रीता 3 कम है, तो 17 ही रही होगी, फिर 3 कम है तो 20 में से। अब क्या कह रहा है? अब पूछ रहे बताइए कि रिचा की जो इनकम है ना, आय है, वो रीता से कितने परसेंट अधिक है? कितना अधिक है भाई? ये 3 अधिक है, तो 3 अधिक है कितने पे? 17 पे। बस इसका फ्रैक्शन निकालो, तो 300/17, 17 एकदम 17, 13 बचेगा, और 10 यहाँ 130, है ना। 17 7 119, 11 बचेगा। आंसर हो गया आपका 17 सही 11/17%। 17 सही 11/17%। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे। द प्राइस ऑफ वाटर इज इंक्रीज बाई 25%। सॉरी, वाटर नहीं, शुगर है ना। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं मैं आपको। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो दो क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन होने से आ रही है, वहां आपको सक्सेस रूल लगाना होगा।
जहां पे आपकी कोई चीज कांस्टेंट हो रही हो, जैसे कि आपका मान लो होता है एक्सपेंडिचर आपके घर में, वो क्या होता है, खर्चा क्या होता है, प्राइस गुणा में कंजम्पशन, यही तो होता है ना। ये खर्च है, ये कीमत है, और ये आपकी खपत है। मान लो आपके घर में एक्सपेंडिचर चीनी का होता है कुछ, एक्सपेंडिचर है चीनी का 200 रुपये। वो कैसे हो रहा है, मान लो कि चीनी ना 40 रुपए किलो है, और आप 5 किलो चीनी खाते हैं हफ्ते में, या महीने में आप 5 किलो चीनी खाते हैं, तो आपका खर्चा 200 रुपये आता है। अचानक हुआ क्या मार्केट में कि चीनी के दाम बढ़ गए 10 रुपए, तो चीनी 50 रुपए किलो हो गई है, लेकिन आपके पास रुपए 200 ही हैं। तो आप अब कितनी चीनी खाएंगे कि आपका खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। पहले आप 5 किलो चीनी खा रहे थे, जब चीनी 40 रुपए किलो होती तो आप 200 रुपए की चीनी खा जाते थे महीने में। अब चीनी के दाम में 10 रुपए बढ़ गए प्रति किलो पे, और आपके पास रुपए 200 ही है, खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, तो आपको चीनी की मात्रा कम करनी पड़ेगी ना, खर्चा वहीं रखने रखने के लिए। कितनी कम करनी पड़ेगी वही हम पूछना चाहते हैं। मान लो कि आप यहाँ पे फिर अब x किलो चीनी खाते हैं, यानी कि 50x बराबर 200, 5 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, यानी x का मान आ गया 4। यानी कि अब आप चीनी 5 किलो नहीं, कितना खाते हैं, 4 किलो खाते हैं। आप ध्यान से देखो कि जब ये वाली चीज, यानी कि जब प्राइस और एक कंजम्पशन खपत, जब प्राइस बढ़ गया तो देखो खपत कम हो गई, क्योंकि मुझे खर्चे को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, खर्चा मेरा नियत रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। तो अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे दूसरी को आपको कम करना पड़ेगा, तभी तो ये क्वांटिटी सेम आएगी, ये वाली वैल्यू सेम आएगी। जब तक ये मान को आप सेम रखेंगे तब तक आपको फिर क्या एक को बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। वैसे ही फॉर्मूले से पता चल रहा है आपको कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, यानी कि एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तब जब प्राइस बढ़ेगा, और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तब जब कंजम्पशन बढ़ेगा। यानी कि क्वांटिटी दोनों केस में बढ़ेगी अगर दोनों बढ़ेंगे तो। अगर आपको वही रखना है, सेम रखना है, तो आप अगर इसको बढ़ाएंगे तो इसको घटाना पड़ेगा, तब आपका एक कांस्टेंट रहेगा। इसको नियत भी कहते हैं, स्थिर रहेगा, नियत रहेगा, वहीं रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। आप एक को बढ़ाओ, एक को घटाओ, तब तो बात ठीक है। कभी कभी केस होगा कि आप एक्सपेंडिचर थोड़ा बहुत बढ़ा देगा वो, तब हम देखेंगे इसमें कितना चेंज करना है, कम तब भी करना पड़ेगा, कम तब भी होगा आपका, लेकिन तब कम कम होगा। देखते हैं वो क्वेश्चन, इसको बोलते हैं सक्सेसिव चेंज, है ना, बताऊंगा वो कैसे बोलते हैं। उसी का कॉन्सेप्ट है कि एक चीज बढ़ेगी तो एक घटेगी। जैसे कि यहाँ बोला है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 25%, है ना, चीनी के दाम 25% बढ़ गए मार्केट में। अगर चीनी के दाम बढ़ गए तो 25% का भिन्न कितना बनेगा, या 25/100 यानी 1/4, यानी कि पहले कोई चीज 4 रुपए किलो होती है वो 5 रुपए किलो हो गई है, एक बढ़ गई ना। देन हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन डिक्रीजेज सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। देखो एक्सपेंडिचर क्या बताया था, प्राइस इंटू कंजम्पशन। यदि ये मेरा कांस्टेंट है कोई के बराबर, तो के इज इक्वल टू प्राइस इंटू कांस्टेंट कंजम्पशन। अब यहां से मैं क्या देख पा रहा हूं, ये तो कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो पी है वो P इक्वल टू के बाई सी, या इसको आगे बढ़ाओ तो मैं कह सकता हूं कि P 1/C के बराबर प्रोपोर्शनल है। यानी कि यदि P बढ़ेगा तो C घटेगा, उल्टा भी कह सकते हो, C प्रोपोर्शनल 1/P। अगर P बढ़ेगा तो C घटेगा। अगर P को बढ़ाया आपने प्राइस को, तो C को कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, जितना इसको बढ़ाओगे, है ना, जितना इसको बढ़ाया है उतना इसको कम करो। तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, यदि ये 4 से 5 हुआ है तो ये 5 से 4 हो जाएगा, यानी ये तो प्राइस है और ये कंजम्पशन है। भाई दोनों का गुणा होगा तभी तो खपत आएगी, तभी तो हमारा प्राइस आएगा, तभी तो हमारे एक्सपेंडिचर्स आएंगे। तो 4 पंजे 20, प्राइस इंटू कंजम्पशन 20, और 4 पंजे 20 20। देखो यहाँ भी एक्सपेंस बराबर है, यहाँ भी 20 है एक्सपेंस, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे क्योंकि वो तो नहीं आता है, इसको छोड़ दो। तो देखो प्राइस आपका 4 से 5 हुआ बढ़ के,
लेकिन आपकी खपत देखो 5 से 4 हो गई घट के, तो एक घट गई, कितने पे घटी, एक 5 पे, है ना, एक घटी 5 पे, कितना घटा, क्या 20%, तो खपत क्या 20% कम हो गई, है ना। आपने प्राइस बढ़ाया 25%, लेकिन खपत कितनी कम करनी पड़ी आपको, 20% कम करनी पड़ी आपको खपत। ऐसे इन क्वेश्चन को करना है आपको। इसको करने का एक तरीका और है, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, आपको इतना भी नहीं करना। आप ना क्वांटिटी क्या दी है, प्राइस क्या है 20 पर बटा 25%, आप इसको पहले 100 मानो, कितना बढ़ा 25%, कितना हो जाएगा बढ़ के 125। अब यहां छोड़ दो इसको, है ना, ये वाला काम हो गया हमारा, ये वाला इंक्रीज हो गया। अब क्या कह रहा है कि खर्चा सेम रही रहना चाहिए, तो खर्चे को सेम रख दो। अब इनका हमें परसेंटेज निकालना है, ये वाला चेंज हमको पता नहीं कितना है, अब निकाल लेंगे। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, यानी कि ये जो आ रहा है ना आपका, ये कंजम्पशन में चेंज आ रहा है, यहां से जो मिलेगा वो कंजम्पशन चेंज मिलेगा आपको, ये पार्ट कंजम्पशन वाला देगा। तो देखो 5 से 4 हो रहा है, यानी एक कम हो रहा है, यानी 1/5 इंटू 100, क्या 20% की कमी आ गई, बिल्कुल 20% कम हो गया, तो उत्तर हो गया आपका बी। यही हो जाएगा। और तरीका बताने कि मान लीजिए कि पहले एक्सपेंडिचर ई था और प्राइस P1 था और कंजम्पशन C1 था, दोबारा में क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहा, प्राइस P2 हो गया और खपत C2 हो गई। दोनों क्या इक्वल है रखने मेरे को, क्योंकि खपत वो मेरे को जो खर्चा है वो सेम रखना है। तो देखो क्या P1 C1 इक्वल टू हो जाएगा P2 C2, P1 को एक साइड ले लो, P2 को इधर ले लो और C2 अपॉन C1, ढंग से देखो आप, P1 C1 एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, ऐसे P2 C2 एक घटेगा एक बढ़ेगा, ठीक है। तो अब आगे से आप याद रखेंगे, रेशो को पलट देंगे, अगर प्राइस का रेशो दे रखा है तो वो कंजम्पशन का हो जाएगा, पलट देंगे तो उसको, कंजम्पशन दिया है तो प्राइस उस रेशो में चेंज होगा, बस रेशो को पलट दो आप, अगर खर्चा कांस्टेंट है तो, अगर नहीं है तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज, है ना, पेट्रोल के दाम में 28% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी करी जाए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहे, है ना। पेट्रोल के आपको दाम बढ़ा दिए जाते हैं, तो आपको कितना खर्चा कम करना पड़ेगा अपना, बाइक का या कार का, तेल कितना कम वो यूज करें कि हमारा खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। 28% की वजह ना फ्रैक्शन बना हुआ, कितना है 4 से 7 बार 4 से 25, यानी कि पहले अगर तेल का दाम 25 था तो अब बढ़ के कितना हो गया है, 7 बढ़ गया तो 32 हो गया। ये प्राइस का रेशियो है, कंजम्पशन चाहिए उल्टा कर दो बस, तो 32 से कितना हो जाएगा 25 हो गया होगा प्राइस, सॉरी कंजम्पशन 32 पहले यूज कर रहे थे हम, अब कितना यूज कर रहे हैं 25, तो कितना कम कर दिए 7 कम कर दिए, कितने पे 32 पे। बस आप आंसर निकालो यहाँ से, 4 से कितना 8 बार और 4 से कितना 25 बार, 25 सत्ते 175, तो 8 175, 8 दूनी 16, 1 5, 8 1 8, कितना बचा 7 बचा, पॉइंट आगे जीरो बढ़ाओ, 8 8 64, फिर क्या बचेगा, फिर 6 बचेगा, फिर तो आता जाएगा वो आगे, तो 21.88 समथिंग समथिंग आ रहा है, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया, ये आंसर आ जाएगा आपका, यही आ जाएगा ये, बस। ये देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन ए कंपनी डिक्रीज 35%, by what percent should the working hours to be increased to restore the original production। इसने इनिशियल कंडीशन दे रखी है आपको, आपने इसने शुरुआत कहां से करी है, इसने घटने से शुरुआत करी है, यानी कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन 35% कम हो जा रहा है, यानी कि प्रोडक्शन 65% हो रहा है, जब मैन पावर है M1 और वो काम करते हैं H1 आवर्स तक, है ना, H1 घंटे काम करते हैं।
फिर कह रहा है कि नहीं हमको ना काम तो 100 चाहिए पूरा, और मैन पावर भी यही रहेगी, तो हमको घंटे चेंज करने। इसने ये नहीं बोला कि पहले क्या हो रहा था, इसको इनिशियल वाली कंडीशन चाहिए, कम मजदूरों में। ध्यान रखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया इसने बनाया, कि इसने शुरुआत ही करी है कमी से, कि अभी प्रोडक्शन 65% है और M1 आदमी काम करते हैं और H1 घंटे तक काम करते हैं, लेकिन हमको 100 काम चाहिए, आदमी की संख्या वही रहनी चाहिए, और आप घंटे बताओ कितने बढ़ा दिए जाए कि हमको 100 काम मिले। इसने बोला है कि डिक्रीजिंग द मैन पावर, घटी हुई इंसानों की संख्या, लेबर की घटी हुई संख्या 65% की उत्पादन करती है बस। इसने ये नहीं बोला कि पहले कितने थे कितना करती थी, नहीं, इसने 65 को इनिशियल बेस माना है, तो हमको चेंज 65 से देखना है। अब घटे हुए से चेंज माना है उसने, इनिशियल नंबर M1 माना है उसने। ठीक है, जनशक्ति में हुई कमी के कारण कंपनी में 35% कमी आ जाती है, ठीक है, लिख लिया। तो 65% जब प्रोडक्शन हो रहा होगा तो M1 आदमी रहे होंगे ना, H1 घंटे काम कर रहे होंगे, जो घंटे वही वाले फिक्स कर रखे हैं स्टार्टिंग वाले। अब क्या कह रहा है, घंटों में बताओ कितना चेंज करा जाए कि हमारा आंसर ना, हमारा जो प्रोडक्शन है वो 100% होने लगे। आप दोनों को डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड भी क्या करो, रहने दो, एम से तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों में कॉन्स्टेंट है, इसको छोड़ दो। तो देखो क्या H1 का जो अनुपात है वो 65 के हिसाब से आएगा, और H2 का अनुपात जो है वो 100 के हिसाब से आएगा। तो आपको बढ़ोतरी चाहिए ना, H1 H2 चेंज तो यहाँ चाहिए आपको। तो H1 का मान कितना होगा 65, और H2 का मान कितना होगा 100। 5 से 13 बार कटेगा, 5 से 20 बार कटेगा, यानी 13 घंटे पहले काम कर रहे थे तो आज 20 घंटे काम करेंगे, तब जाके बात बनेगी प्रोडक्शन, तभी तो 100 आएगा, अदरवाइज तो फिर कम ही रहेगा। तो 7 बढ़ रहा है 13 पे, गुणा कर दो 100 से, 13 से 700, यानी कि 13 से भाग कर दो 700, 13 पंजे 65, 5 बचेगा, जीरो बढ़ाओ, जीरो नीचे ले लो, 13 3 39, 11 पॉइंट आगे जीरो बढ़ाया, 13 8 104, यानी कि 53.8 के आसपास इसका आंसर आएगा। एक ऑप्शन दे रखा है 53 पॉइंट समथिंग, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसने स्टार्टिंग करी है 65 से, ये इसका मेन पॉइंट है, इसने स्टार्टिंग 65 से करी है। तरीका नंबर 2, सक्सेसिव चेंज का ऑर्डर दिखाता हूं मैं आपको, एक लाइन से कैसे करेंगे इसको। प्रोडक्शन पहले 100 था, फिर 65 हुआ, तो हमें तो 65 से देखना है ना। अब ये वाला देगा आपको घंटे में चेंज, 5 से 13 बार और 5 से 20 बार। ठीक है, इस वाले से कोई मतलब नहीं आपको, क्योंकि शुरुआती क्वेश्चन की यहां से हो रही है। ऐसे करना है इसको, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज इज फ्रॉम 45 रुपीज पर केजी टू 63 रुपीज पर केजी, if its consumption is reduced by 20%, then the what percent does the expenditure on its increase। देखो हो क्या रहा है कि चावल के दाम में वृद्धि हो गई, 45 रुपए किलो चावल थे पहले, अब 67 हो गए। तो बताइए कि कंजम्पशन में कितना कमी कर दी जाए कि खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, खर्चा क्या करना चाहिए, खर्चा बढ़ जाना चाहिए, है ना। कंजम्पशन 20% कम होगा, लेकिन खर्चा कितना बढ़ेगा वो बताना है आपको। ठीक, आप चाहें तो ना इसको देखो आप अच्छे से, पहले कितना प्राइस था 45, अब प्राइस हो गया कितना 67, तो 9 से कट रहा है, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, ये हो गया आपका प्राइस। कंजम्पशन देखो आप कितना, 20% कम हो रहा है, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 20% की, 1/5, यानी कि पहले 5 था तो अब 1 कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो इसको, एक्सपेंडिचर चाहिए हमको, दोनों गुणा कर दो, 5 गुणा 5 कितना 25, और 4 सत्ते 28, 25 पैसे कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है किस पे 25 पे, तो 100 पर कितना 25 चौका 100, 4 3 12, यानी एक्सपेंडिचर हमारा 12% बढ़ जाएगा, यानी खर्चा कितना बढ़ेगा भाई 12% के बराबर खर्चा बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसको ऐसे कर सकते हैं। लाइन से कैसे करेंगे, सिंगल लाइन पे इसको ऐसे करेंगे, पहले आप प्राइस चेंज देखो कितना है,
45 से 63 हुआ, 9 5 45, 9 7 63। क्या देखो, 2 बढ़ रहा है कितने पे, 5 पे, तो क्या 40% बढ़ रहा है, बस पकड़ लिया आपने। तो 100 से कितना बढ़ रहा है, 40%, यानी कि 140 हो रहा है। फिर क्या कह रहा है कि 20% कमी आती है, तो 140 का 20% कितना होगा, 28, घटा दो इसमें से 28 140 में से, कितना हो जाएगा भाई, 112 बचेगा। कितना चेंज है यहाँ देखो दोनों में, इनिशियल और फाइनल में कितना चेंज है, 12% की बढ़ोतरी तो है। तो वही तो देखा, वही तो बी आया। यहाँ देखो, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस, है ना, चावल के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है, द कंज्यूमर डिक्रीज हिज कंजम्पशन बाई 5%। तो जो अपना खरीदार है, जो अपना कंज्यूमर है, यानी कि जो ग्राहक है, वो उपभोक्ता है जो, वो 5% कमी कर देता है चावल की खपत में। तो बताओ कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर, तो उसके खर्चे पे क्या फर्क पड़ेगा। फिर वही बात, 100 ले लो आप इसको, यहाँ पे कितना प्राइस बढ़ रहा है, 20%, तो क्या 120 हो जाएगा। कितना कम करना है, 5%, बाद में देखो डिक्रीज कर रहा है कंजम्पशन को, ये कंजम्पशन का काम करेगा, पहले 120 खा रहा था, कितना कम होगा, 6 कम हो जाएगा, 5% कितना होता है 120 का, 6 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 114 बचेगा। क्या है, कितना चेंज है देखो यहाँ, क्या 14 का चेंज है, कितने पे, 100 पे, तो कितना चेंज होगा, 14%, यानी 14%, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया, है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल फर्स्ट इंक्रीज बाय 30%। कुकिंग ऑयल का प्राइस वो पहले 30% बढ़ता है, 130 हो जाता है, देन डिक्रीज बाई 12%, फिर 12% घटता है, यानी कि कितना हो जाएगा 12%, मतलब क्या हो जाएगा भाई, 10% तो 13 हो जाएगा 130 का, तो 13 तो कम होगा ही होगा, 2% और निकाल लो, 1% कितना होगा, 1.3 यानी 2.6 और कम हो जाएगा, तो 13 यानी 15.6 कम हो जाएगा। 15 कम होता तो कितना आता, 115.6 और घटा लो तो कितना आएगा, 114.4। अब फिर क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, ये फैमिली रिड्यूस कंजम्पशन 5%, अब इसका 5% भी कम करो, यहाँ पे ये कितना हो गया, ये 12% कम हो गया। अब 5% कम किया, देखो 10% कम करोगे तो कितना होगा, 11.44, तो 5% कम करोगे तो कितना कम करोगे, 5.522, यानी 5.72, है ना, 5.72 कम कर दोगे, माइनस के 5.72 कम करो, 5 कम करो सीधा सीधा, तो कितना आएगा, 109.40, 140 इधर ले आओ, और ये कितना बचेगा, 4068 बचेगा मेरे ख्याल से, हाँ ये हो जाएगा 108.68, है ना। देखो कितना चेंज है यहां से यहां तक में, क्या चेंज 8.68 का चेंज है, वो भी बढ़ रहा है, इंक्रीज आया है ना, 100 से 108 समथिंग हुआ। कोई ऑप्शन ऐसा है जहां पे इंक्रीज आ रहा हो, यस मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये तरीका हो गया इसको करने का, तरीका को बताऊंगा मैं इसको। जब इसको आपने यहां देखा और आपने देखा कि 100 से देखो 130 हुआ बढ़ के, फिर 114 तक गया, फिर आपने 5 घटाया, तो आपको पता लग गया कि देखो इसका 10% कितना होगा, 11.44, और 114 पहले से ही है, इसका मतलब आंसर मेरा बढ़ के आएगा, क्योंकि मुझे तो 5% कम करना है, 10% तो और भी ज्यादा है, वहां से जब ये 100 से नीचे नहीं आ रहा, तो 5 पे तो 100 से नीचे क्या ही आएगा। इसका मतलब हुआ जो ऑप्शन डिक्रीज वाले थे वो तो खत्म हो गए, तो ऑप्शन ए और बी तो ऐसे ही कट जाते, सी और डी बचते, मान लो इसमें इंक्रीज होता तो डिक्रीज होता, खत्म हो जाता, तो अपने आप आंसर ही बचता, लेकिन अभी ठीक है हमारा आ गया उत्तर। अब इसको और देखो आप तरीके से, कितना बढ़ रहा है प्राइस, 30%, यानी कि 10 की जगह 13 हो रहा है, फिर 12% कमी आ रही है, यानी कि 12% का भिन्न क्या होगा, 3/25, यानी कि 25 की जगह कितना हो जा रहा है, 22। फिर कह रहे कंजम्पशन घट रहा है कितना, 5%, यानी कि कंजम्पशन पहले 20 से अब 19 हो जा रहा है, यही तो है मेन। देखो 2 से काटो, 2 से 11 बार और 2 से 10 बार, ये कितना आ गया, 2500, कितने पे,
143 इंटू 90, तो 1430, 14 नंबर कितना होता है 126, यानी कि 1260 और 14 तीनम 27, है ना, 7 ये 8 ये 2 ये 1, तो 1287, 7 यहाँ, ये इधर 4 2 6 और एक 7 और ये 2, 2717। अब इसको आप कर सकते हो आराम से भाग, कितना बढ़ रहा है देखो, ये 700 217 बढ़ रहा है, 217 बढ़ रहा है 2500 पे भाई, इसको देख लो, डबल जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे ना 4 का गुणा कर दो तो नीचे 100 बन जाएगा, 800 यानी कि 868/100, तो क्या आंसर 8.68% अभी भी आ रहा है मेरा, इंक्रीज होगा, यस, ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे लेकिन इससे ज्यादा इजी वो है, reduction in the of the 20% in the price of rice enables a person to obtain 50 kg more rice, then find the 450, then rupees 450, find the original price, है ना, कोई आदमी चावल के दाम में कमी आने के बाद 50 किलो चावल एक्स्ट्रा ले आता है 450 रुपए, बताइए चावल का दाम कितना होगा। पहले दो तरीके से बताऊंगा मैं आपको इसको, पहले कितना कमी आ रही है 20% की, तो इसका मतलब 20/100 यानी 1/5, यानी पहले 5 की चीज थी अब 4 की आ रही है, ये प्राइस है, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा 4 से 5, कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ा, लेकिन एक का बढ़ा हुआ मान कितना है 50 किलो के बराबर, तो पहले कितना खाते थे 50 इंटू 4 यानी 200 किलो, अभी कितना खाते हैं 250। पूछा क्या है कि स्टार्टिंग वाला प्राइस बताओ क्या भाव था चावल, तो 200 किलो चावल का दाम था 450 रुपए, तो 1 किलो का कितना होगा 450/200, जीरो से जीरो कैंसिल और 5 से 4 बार ये और 5 से 9 बार ये, तो 9/4 का मतलब कितना होता है 2.25 रुपीज पर केजी, है ना, यानी 2 रुपये 25 पैसे प्रति किलो चावल के दाम थे पहले। आज कितने दाम होंगे यहाँ से देख सकते हो, 450 रुपये 250 किलो खरीदता है, कैंसिल, जीरो जीरो 50 25 5 6 9 45 9/5, यानी कि आज चावल के जो दाम है वो 1.8 रुपीज पर केजी है, जो घटे थे तो घटे ही तो है, रिडक्शन तो है, पहले चावल महंगा था अब सस्ता हो गया, ऐसे कर सकते हो, बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ देखो क्या कह रहा है कि रिडक्शन इन द 15% ऑफ द प्राइस ऑफ सॉल्ट, है ना, नमक की कीमत में 15% की गिरावट आती है, एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 किलोग्राम नमक अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो नमक की घटी हुई मात्रा क्या होगी, कितना परसेंट है 15%, 3/20, तो पहले कोई चीज 20 की थी अब 17 की हो गई है, तो चीज का क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, तो चीज 17 से 20 हो जाएगी, कितना एक्स्ट्रा लाता है 2 किलो, यानी कि यहां से तो 3 एक्स्ट्रा लाता है, वैसे 2 किलो लाता है क्वेश्चन के हिसाब से, तो 2/3, 1 यूनिट का मान, कितनी चीनी कितना चीज खाता है 17, रिड्यूस प्राइस पूछा है तो बस 20 का पूछा है यानी कि 40/3, घटा हुआ मान पूछा है ना, तो 40/3 का डिवाइड कर दो, तो 272/40 इंटू 3, देखो 4 से कटेगा 5 बार, सॉरी 4 से कटेगा कितना 10 बार, 4 से 6 4 8 32, 6 18 180 8 24, कितना हो गया भाई 204, 204 बटे कितना है 10, क्या आंसर 20.4 आ रहा है मेरा, 20.4 रुपीज पर केजी घटा हुआ दाम, तो क्या ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द आंसर, ऐसे आपको करना है, ठीक है। इसको लाइन से कैसे करेंगे, लाइन ग्राफ से कैसे करेंगे इसको, उसको पीसीजी बोलते हैं वैसे, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी ग्राफ, कैसे 100 से कितना कम हो रहा है 15%, तो कितना बचेगा 85, फिर क्या कह रहा है हमें कितना करना 100 ही करना था, ठीक है, तो बस यहां से देखो क्या रेशियो वही आ रहा है 17/20, 17/20, यहां से निकाल सकते हो, 85 की वैल्यू दे रखी है, इसको निकालो आराम से, कितना 3 बढ़ रहा है तो 3/17, बस यहाँ से आप कैलकुलेट करते हो, वही रेशियो तो आ रहा है, ये रेशियो बनाया था, ये कंजम्पशन का रेशियो आ गया, 3 की वैल्यू 2 के बराबर दे रखी है, 1 की वैल्यू 2/3 हो जाएगी, 20 का चाहिए आपको, निकाल सकते हो आराम से, तो ऐसे भी इसको कर सकते हो। प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज, है ना, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उस उनमें ही खर्च में 30 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, यदि खर्च ₹5400 करता हो तो चावल की
चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य क्या था? स्टार्टिंग में चावल का प्राइस क्या था? कितनी कमी आ रही है भाई? कमी आ रही है 25% की, तो चावल 75 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि बताइए कि उन्हीं दामों में कितना चावल वो ओरिजिनल प्राइस खरीद लेता है ना। 25 से देखो 3 बार, 25 से 4 बार, कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट का मान दे रखा है, बढ़ा हुआ 30 किलो के बराबर। तो पहले चावल कितना खाता था? 90। 30 या 90, अब कितना खाता है? 120। किसका दाम पूछा है? पहले वाला, है ना, कि पहले चावल का भाव क्या था। तो 5400 रुपये टोटल खरीदता था, रुपए थे उसके पास। 90 रुपये प्रति किलो चावल की, 90 किलो चावल खाता था, तो 9 से कितना? 60। 60 रुपीज पर केजी का दाम पहले चावल का था। कहाँ है भाई? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। इसको ये खत्म करते हैं, आगे कल देखेंगे इसमें। थैंक यू।